अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता तकरीबन एक हफ़्ते से पूरी दुनिया के मीडिया में एक तूफ़ान बरपा हुआ है और ये तूफ़ान इसलिए बरपा है कि कतर ने अपने अक़दार व रिवायात और अपने मज़हब की बुनियाद के ऊपर इस तरह का स्टैंड क्यों ले लिया। बीबीसी ने यहाँ तक किया कि वो जो कभी इतनी बड़ी टीम के साथ वहाँ पहुँचा करती थी और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप की जो इनॉग्रल थी, जो उसकी पहली सेरेमनी होती उसको दिखाया करती थी, उसने उससे दिखाने से इनकार कर दिया। दुनिया के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि किस किस्म की सूरत हाल है, हम एक रिग्रेसिव यानी पीछे की तरफ जा रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है और ये सब कुछ हो रहा है। जबकि कतर के एडमिनिस्ट्रेशन ने और कतर के अमीर ने ये कहा है कि हम 28 दिन के लिए अपना मज़हब नहीं बदल सकते, हम वही हैं जहाँ पर हम खड़े थे। जो शराब के बारे में आखिरी नेगोशिएशंस हुई थी उसके बारे में उन्होंने ये कहा, जो फीफा के हेड से ये कहा कि आप हमें ये बताइए कि आप जिस मुल्क में जाते हैं क्या उस मुल्क के कवानीन और उस मुल्क की रिवायात का एहतराम करते हैं कि नहीं करते हैं। उसने कहा हमें लाजम है कि तमाम खिलाड़ियों को, तमाम देखने वालों को उनकी रिवायात का एहतराम करना लाजमी करार दिया गया है, ये फीफा की रेगुलेशंस के अंदर शामिल हैं। उसने कहा तो फिर हमारे यहाँ इस्लाम और हमारा मज़हब हमारी बुनियादी रिवायत है और हम किसी तौर पर भी ये LGBT और ये गेज़ और लेस्बियंस और उसके साथ ये शराब, इसकी दुकानों का डिस्प्ले, ये हम किसी तौर पर आपको अलाउ नहीं करेंगे। 2006 में जो बहस शुरू हुई थी कि ये खेल के मैदान जो हैं वो सिर्फ 1 घंटे के लिए सजते हैं, लेकिन बाकी 23 घंटे के लिए शराब की दुकानें सजती हैं, तवाइफ़ों के बाजार सजते हैं, जुए खाने सजते हैं और वह तमाम तर तयश होता है कि जो इस खेल के आर्के में किया जाता है। ये सिर्फ ओलंपिक्स में नहीं होता, ये सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं होता, ये सिर्फ मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में नहीं होता, बल्कि कोई भी ऐसा फेस्टिवल जो कि होता है उस फेस्टिवल की आड़ के अंदर ये सब कुछ किया जाता है। खा वो ब्राज़ील का वो बहुत बड़ा फेस्टिवल जो कि रियो डी जनेरो में होता है वो हो, या आपके उसके साथ स्पेन की जो रेस होती है, जो वो जो उसकी बुल रेस वो हो, कोई भी फेस्टिवल हो उसके आड़ के अंदर ये किया जाता है, सिवाय इसके कि जो मजहबी फेस्टिवल्स हैं, खा वो खानाए काबा के अंदर मुसलमानों का इज्तिमा हो या वेटिकन सिटी के अंदर पोप को देखना हो या इवन हिंदुओं का कुंभ मेला भी हो, उसके अंदर ये तकद्दुस मौजूद रहता है कि वहाँ ये बातें नहीं होती। लेकिन आज जिस बात के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसने मेरे उस पूरे के पूरे गुज़श्ता 20 साल के थीसिस को जिस पर मैं लिखता चला आ रहा हूँ उसको ज़ुबान दी है। और ये ज़ुबान देने वाला शख्स जो है ये कौन है? ये जो है ये फीफा का प्रेसिडेंट है। फीफा जो फुटबॉल की एसोसिएशन है उसका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। जिस वक्त ये नेगोशिएशन हो रही थी और यूरोप उससे कह रहा था कि तुम ये करो, और ये मान के जब आ गया तो इसने मान के आने के बाद उसने एक फ़िक्रा बोला, यूरोपियंस शुड अपोलोजाइज फॉर 3000 ईयर्स बिफोर दे गिव मॉरल लेसन्स। यूरोप के लोग 3000 साल जो कुछ करते रहे हैं, पहले उसकी माफ़ी मांगे दुनिया से, फिर उसको किसी के अखलाकियात का दर्स दें। तारीख बड़ी अजीबोगरीब है। 1492 के अंदर कोलंबस यहाँ से जाता है और एक बहुत खूबसूरत सी आबादी है जिसे अमेरिका कहा जाता है, जहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म के लोग जो कि आज शायद तस्वीरों में नज़र आते हैं, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, वो आबाद थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, अपने घरों में रहते थे, अपने बच्चों के साथ खुश थे। ये जाके वहाँ पर कब्ज़ा करता है और फिर कोलंबस के बारे में कहानियाँ, जिसको आप बड़ा खूबसूरत इंसान और हीरो बना के पेश करते हैं, नई दुनिया उसने तलाश की। वो हर हफ्ते इतवार वाले दिन 12 हवारीस जो हैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के, उनको चुनता है रेड इंडियंस में से, और फिर उन 12 हवारी जो थे उनको इकट्ठा करके वो कहता है कि इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, फिर एक एक को वहाँ उनको कत्ल कर दिया जाता है। माओ को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, और पहले उनके बच्चे जो हैं उनको सर पटक के उनको मारा जाता है। ये सिर्फ एक कोलंबस की बात नहीं,
ये दुनिया जब वहाँ पर इन्होंने दरियाफ्त की तो फिर यूरोप से जो चोर उचक्का आउटला था वो हंगरी से, उसके बाद ऑस्ट्रियन एम्पायर से, स्पेन से, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, जो कोई था वो जहाँ कर जाके अमेरिका जाके आबाद होना शुरू हुआ। वहाँ जाके वो काफिले लेके जाते थे और 50,000 उन्होंने एग्रीमेंट किए। पहले पीस एग्रीमेंट किया एक के साथ और उनको पूरे के पूरे कबीले को कत्ल कर दिया। पहले बैटरी पार्क न्यूयॉर्क के इलाके में किया, ह्यूस्टन में किया, बॉस्टन में किया, इन सारे इलाकों में किया, बफलो में किया, फिर आगे निकल गए। आगे निकलते 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 पूरे यूरोप के लोग जो थे वो अमेरिका पर काबज हो गए। यही लैटिन अमेरिका में किया। बाकी ये बिल्कुल उस वक़्त की तारीख है कि जब अभी यूरोप जो था अभी ख्वाब गफलत में था, यानी अभी उसके अंदर तरक्की और तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं आई। मैं 1492 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से चले। लेकिन उसके साथ साथ जो इन्होंने बाकी दुनिया के अंदर कब्जा करना शुरू किया, जो कुछ इन्होंने दुनिया के साथ किया, पूरा यूरोप 200-250 साल तक इस इल्म को पढ़ाता रहा दुनिया को कि इस दुनिया के अंदर मज़हब ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया को नफ़रत सिखाता है, कत्ल ख़ारत सिखाता है, सब कुछ सिखाता है और इसका रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आप हैरान होंगे कि 1901-2 के आसपास पूरी दुनिया के अंदर से मज़हब जो था मुकम्मल तौर पे उसका रियासत से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। यूरोप में खुद यूरोपियन थे, यहाँ तो मज़हब का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और बाकी जगहों पे आप खुद सोचें, इंडिया में भी गोरा बैठा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में भी गोरा बैठा हुआ था, कनाडा में भी गोरा बैठा हुआ था, अमेरिका में भी गोरा बैठा हुआ था, बाकी जगह पर एक ले दे के खिलाफत उस्मानिया थोड़ी सी रहती थी, वो उनको उन्होंने 1920 के अंदर उसका खात्मा कर दिया। पहली बात तो यह है कि उसके बाद दुनिया में अमन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 जंगें लड़ी, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, और 15 करोड़ लोग मार दिए। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जुल्म का वाक़या जो है वो 1943 के कहत का वाक़या है जो बंगाल में आया था। और बंगाल के कहत में हुआ ये था कि चर्चिल, जिसको हम बड़ा हीरो समझते हैं, किताबें उसकी पढ़ते हैं और कहते हैं जी क्या बात है। निक्सन जो है अपनी जो मेमोयर्स लिखता है, वर्ल्ड हीरोज़ जो उसकी किताब बड़ी मशहूर है, उसके अंदर पहले नंबर पे चर्चिल का नाम लिख के लिखता है लार्जेस्ट मैन ऑफ द हिस्ट्री। वो लिखने के बाद वो उसकी तारीफ़ें करता है, तौसीफ़ें करता है और कहानियाँ बड़ी बड़ी कमाल उसकी विट की कहानी बयान की जाती है। मतलब एक विट की कहानी जब बयान कहते हैं कि जब फ्रांस में गया तो एक औरत थी, उसने कहा कि अगर तुम मेरे खामद होते तो मैं तुम्हारी कॉफ़ी में जहर मिला देती। तो चर्चिल उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हारा खामद होता तो मैं उसको पी जाता। ऐसे शख्स की खूबसूरतियाँ बयान करके उसकी कहानी को ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन हालत यह है कि 43 में जब कहत आया तो उसके वक्त एक सेक्रेटरी ने लिखा कि लोग भूख से मर रहे हैं, गले के गोदाम खोल के इनको गला देने दिया जाए। तो उसने कहा नहीं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन के लिए है, वो आएंगे तो उनको देना पड़ेगा, हमें ज़रूरत पड़ सकती है, गला ना दो। आप सोच सकते हैं कि कितने लोग मरे होंगे। बंगाल के अंदर 53 लाख लोग मरे हैं भूख से तड़प के, और उनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। उसने दोबारा ख़त लिखा कि बहुत लोग मर रहे हैं, इंडियंस जो हैं वो मार। तो उसने उसके फाइल पर रिकॉर्डेड है, उसने कहा हैज़ गांधी डाइड येट, क्या गांधी मर गया है। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने पूरे के पूरे यूरोप ने इन 2000 सालों के अंदर क्या किया यहूदियों के साथ। वो जो उनके यहाँ आबाद थे, मिलान में, टस्कनी में, स्पेन में, जर्मनी में, रूस में। इज़ाबेला फर्डिनेंड ने जब इनको यहूदियों को वहाँ कब्ज़ा किया तो यहूदियों ने कहा कि हम में से 75,000 लोग जो हैं वो हम ईसाई बन जाएंगे, और बाकी 75,000 1.5 लाख यहूदी थे वो खिलाफत उस्मानिया में चले गए। वहाँ पर उनके पास इस्तांबुल में, कॉन्स्टेंटिनोपल उस वक़्त जो है उसको कुस्तुनतुनिया ही कहा जाता था, आजकल इस्तांबुल होता है। तो वो चले गए। बाकी 75,000 को कहा कि तुम हमारे सामने सुबह के वक्त सूअर का गोश्त खाओगे नाश्ते में, हफ्ते को दुकानें खोलोगे। वीनस के अंदर गंदे तरीन इलाकों के अंदर उनको रखा जाता था। गले में ये तख्ती पहन के शहर में 1 घंटे के लिए आते थे, जिसमें लिखा होता था मैं यहूदी हूँ। हिटलर ने जो कुछ इनके साथ किया है, आप जो भी कह लें कि हॉलोकॉस्ट था, लेकिन कुछ ना कुछ तो था ना। शिंडलर्स लिस्ट जो उसकी पूरी आज सामने है, जिस तरह उनको उस पोलैंड के अंदर मारा गया है, जिस तरह उनकी हड्डियों को बाकायदा एक ख़ास मशीन में डाल के फिर उसकी खाद बनाई जाती थी। और ये कहानियाँ तो हैं, जो भी है उनको बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने बयान की हैं, लेकिन कहानियाँ तो मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ आप खुद सोचें किताब के साथ क्या किया गया।
हाइडलबर्ग की को आग जो है वो 40 दिन लगी थी। पूरी दुनिया के सारे जगहों से जहाँ जहाँ उनकी मौजूद थे लोग, उन्होंने उठाई किताबें और किताब ले आकर उसको जला दी, और उसको हाइडलबर्ग की आग 40 दिन तक जो है जलती रही। दुनिया का सबसे बड़ा कुतुबखाना जो था वो इस्कंदरिया में था। इस्कंदरिया जिसको आज शर्म शेख का जो इलाका है, आप सोचे कॉन्स्टेंटीन वहाँ पहुँचा और कॉन्स्टेंटीन ने उस जगह पे उसके पूरे पूरे कुतुबखाने को आग लगा दी, जिसमें यूनान के नुस्खे थे, जिसमें इंडिया के नुस्खे थे, जिसमें इजिप्ट के नुस्खे। आज इजिप्ट की ज़ुबान को हम डिसाइफर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे के सारे इसको आग लगा दिए। कोई साइंसदान ऐसा नहीं जिसको यूरोप ने कत्ल न किया हो, जिस पर मुकदमे न चलाए हो। गैलीलियो को किस तरीके से उसको माफ़ी मांग के बेचारे को वहाँ पर रहना पड़ा और फिर उसके बाद जेल में मर गया। लियोनार्डो डा विंची के साथ इन्होंने क्या किया? कौन सा ऐसा साइंसदान था जिसको उन्होंने कत्ल नहीं किया, जिसके पीछे नहीं पड़े? कौन सा आलम आदमी था जिसको उन्होंने कत्ल नहीं? आप सोचें कि जो साइंसदान और आलम होता था उसको कहते थे विचक्राफ्ट है। विचक्राफ्ट क्या होता था कि इसके अंदर शैतान आ गया है। हर पादरी जो था वो निकलता था, उसके चर्च के लोग होते थे, वो लोगों को इकट्ठा करते थे, और इस गांव में कौन है जी कि जो साइंस की बातें करता है, उसको उठाया 10, 12, 13 हज़ार बंदा इकट्ठा किया जाता था। एक दिन स्टेडियम में अंदर आग जलाई जाती थी और उस आग के अंदर उनको डाल दिया जाता था। यही वजह थी कि जब मार्टिन लूथर किंग की मूवमेंट चली है तो पूरा यूरोप जो था वो कैथोलिक चर्च के खिलाफ हो गया था। ये था एक उनका चेहरा। यहाँ पर भी, वहाँ पर पाकिस्तान में, बरसगीर पाक व हिंद में, आप खुद सोचे कि जलियांवाला बाग के कत्ल से लेके वो जो ब्लैक होल का कत्ल है कलकत्ते का, कि जिसके अंदर एक छोटी सी जगह पे कई 100 बंदों को डाल दिया गया था और वो दम घुटने से मर गए थे, और जो जलियांवाला बाग में जिस तरह उनको सराउंड करके मारा गया था, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी तारीख इसकी गवाह नहीं। ये उसने कमाल बात की है। उसने कहा यूरोपियन शुड अपोलोजाइज फॉर 3000 ईयर्स बिफोर दे गिव मॉरल लेसन। तुम अखलाकियात सिखाते हो, तुम अखलाकियात सिखाते हो कतर के लोगों को। उन्होंने तो किसी पे कब्जा नहीं किया था, उन्होंने तो किसी को कत्ल नहीं किया था। आप हमें बताइए कि अखलाकियात का लेवल ये है कि विल डुरैंट एक किताब लिखता है जिसका नाम है हेरोल्ड द हिस्ट्री। वो कहता है हमने 12 साल सलीबी जंगें लड़ी, लेकिन हमने अखलाकियात वहाँ से सीखा। हमने अखलाकियात सीखा सलाहुद्दीन अय्यूबी से। इसलिए 11वीं सेंचुरी का मैन ऑफ द ईयर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा जाता है कि जंग के अंदर भी अखलाकियात होती हैं। कि रिचर्ड जो है उसका मुखालिफ है, वो बीमार पड़ता है तो अपने डॉक्टर को भेजा जाता है, फिर अलाउ किया जाता है कि अपना सामान लेके चले जाओ। वो सारा सामान खजाना ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो ले गए, उसने कहा नहीं, मैंने वादा किया हुआ था कि ये सूरत हाल है, तुम ले जा सकते हो। विल डुरैंट लिखता है कि हमें उस दिन पता चला था जब हमने सलीबी जंगें लड़ी और हम मुसलमानों के इलाके में गए कि रनिंग ड्रिंकिंग वाटर भी होता है। हमें पता चला गर्म पानी भी होता है जिससे नहाया जाता है। हमें पता चला लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी भी होती है जिसके अंदर 24 घंटे लाइट जलती होती है। हमने सीखा। हमें पता चला कि कच्ची सड़कें नहीं, पक्की ईंटों वाली सड़कें भी होती हैं। हमारे यहाँ तो एक दफ़ा बारिश हो जाती थी तो कीचड़ में निकलना मुश्किल हो जाता था। 3000 साल की माफ़ी, लेकिन क्या इस शख्स के कहने के ऊपर यूरोप माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा। यही बात है कि यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है, जो इकबाल कहता है बेचश्मा है वहाँ ये जुल्मात। इकबाल की जो नज़म है बहुत खूबसूरत है। देख ज़ाहिर में तजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक के लिए सूद एक कल मर लाखों के लिए मर्ग मफाजात। वो जो कहता है इकबाल, जो उसकी तस्वीर खींचता है सारे के सारे इब्लीस के में से पूरे यूरोप के, तूने क्या देखा नहीं यूरोप का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगेज़ से तारीख तक, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। उसके बावजूद भी मेरे मुल्क का सेकुलर, मेरे मुल्क का लिबरल, दुनिया के मुल्कों का सेकुलर ये कहा तुम तहजीब यूरोप से सीखो। वो कहता है तुम मॉरल सिखाने से पहले माफ़ी तो मांगो कि तुम करते क्या रहे हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।